चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 in dark and exact are the term often used for describing the position of the secondary xylem in the plant body। पहली चीज एंडार्क और एक्सार्क जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये हम किसके लिए बोलते हैं, तो आप एंडार्क के लिए बोल सकते हो कि रेफर्स एज xylem toward xylem towards center। और एग्जैक्ट जो टर्म यूज होती है रेफर्स एज xylem टूवर्ड पेरीफेरल। क्लियर। तो ये जो एक्सार्क और एंडार्क वर्ड होता है वो किसके लिए है, कि जाइलम का जो फॉर्मेशन होता है जब हम बोलते हैं ना मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम, ठीक है, उसके लिए। अब बात आती है कि वो बोल रहा है कि सेकेंडरी जाइलम के लिए है, तो ये भी चीज रॉन्ग हो गई क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर ये प्राइमरी जाइलम के लिए, किसके लिए, प्राइमरी। प्राइमरी जाइलम क्या करता है, आगे चल के सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करेगा। तो प्राइमरी से क्या बनते हैं, सेकेंडरी। तो प्राइमरी कंडीशन जब हम बोलते हैं ना कि प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ठीक है, तो प्रोटो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और मेटा मतलब क्या होता है, मॉडिफाई यानी कि न्यू। क्लियर हो गई। तो ये प्राइमरी जाइलम में होता है ना कि सेकेंडरी। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अगला। एग्जैक्ट जो कंडीशन है इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। यस, एग्जार्क हम जब भी रूट के कैरेक्टर्स को बताते हैं तो उसमें एग्जार्क कंडीशन बताते हैं। एग्जार्क मतलब क्या होता है, इसका मतलब जब भी प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे क्या बनता है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ये फेजेस बनती हैं। एग्जार्क का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल जो आपका नया वाला बनेगा, क्या जाइलम जो न्यू वाला होगा वो क्या होगा आपका पेरिफेरल, और जो ओल्ड वाला होगा वो क्या होगा सेंटर। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही जा रहा है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। यस, यही सही है क्योंकि बोथ स्टेटमेंट ट्रू नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स, ये भी नहीं है। अपना राइट आंसर क्या जाएगा, 1 इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें प्राइमरी जाइलम होना चाहिए था। एंडार्क और एक्सार्क को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे। ओके